ये दिखाने के लिए ही मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया। तो मुनि सत्तम का अर्थ करते हैं कि जिनका मन जगत की चिंता से शून्य हो गया, जिनके मन में जगत का चिंतन नहीं आता और जिनका मन नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा के मनन में ही नित्य लगा रहता है, उनको कहते हैं मुनि। जिनका मन जगत के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर सच्चिदानंद घन परात्पर परमात्मा के चिंतन में ही नित्य संलग्न रहता है, ऐसे जो मननशील महापुरुष हैं उनका नाम है मुनि। और जो सच्चिदानंद घन के स्मरण के साथ साथ जो गोविंद भगवान का भजन भी करते हैं, वे हैं मुनिसत। वे मुनिसत हैं। और भजन के साथ साथ जिनके मन में भजन में रति है, केवल भजन करती नहीं है। भजन तो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष करेंगे ही, पर भजन में उनकी रति नहीं है, आसक्ति नहीं है। पर जिनकी भजन में आसक्ति है, ऐसे जो लोग हैं वो हैं मुनि सत्तर। और जिन लोगों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया है, ये हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, स्वामी हैं, इस प्रकार जो संबंध युक्त मुनि हैं वो है मुनि सत्तम। किया तो सुखदेव जी मुनि सत्तम है, और मुनि सत्तम हुए बिना भगवान की लीला का जो अंतरंग भाव है वो समझ में आता ही नहीं। रोज हम लोग ये श्लोक पाठ कर लेंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, पर भगवान कैसे माता पिता हैं, भगवान कैसे सखा हैं, भगवान कैसे स्वामी हैं, इसका तब तक पता नहीं लगेगा जब तक इस भाव से संबंधित होकर हम भगवान को न भजें। तो ये संबंध युक्त जो मुनि हैं, ज्ञानी तो है ही, पर जो संबंध युक्त मुनि हैं, सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, परिनिष्ठित हैं। इस प्रकार के जो परम ज्ञानी महापुरुष हैं वे भजन में रत हैं, और भजन में रति के साथ साथ श्री कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ उनका अपना संबंध है। तो संबंध युक्त जब होंगे तब परात्पर ब्रह्म जो बात कहेंगे वो कहेंगे परात्पर व्यापक वस्तु की बात। लेकिन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जो बात कहेंगे वो परात्पर ब्रह्म तो है ही, पर वो बात कहेंगे जो पिता को कह सकता है पुत्र। स्वामी के रूप में हम उनको भजेंगे तो वो बात वो कहेंगे जो पतिव्रता पत्नी के सामने पति कह सकता है, और आज पर परमात्मा नहीं कह सकते ये बात। तो वो जो संबंध युक्त होने पर जो अंतर की बात, हृदय की बात जो खुलती है, वो बात हर जगह नहीं खुलती। ये खोला आगे जा करके कि रास पंचाध्यायी का वर्णन, रास का वर्णन इससे पहले सुखदेव जी के पहले इस रूप में किसी ने किया ही नहीं। संकेत किया, इस रूप में नहीं किया, व्यास ने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? वो मुनि सत्तम नहीं। अंतरंग हुए बिना अंतरंगता की बात ध्यान में आती नहीं। तो यह अंतरंगता की बात जानने के उत्सुक है परीक्षित, भगवान का गुप्त रहस्यमय चरित्र जानना चाहते हैं, और कहते हैं खोल कर कहिए स्पष्ट। तो कहने वाला भी तो चाहिए,
तो कहने वाले जो हैं ये मुनि सत्तम हैं। तो कहते हैं कि ये भगवान का जो अंतरंग चरित्र है ये ब्रह्मा शिव अनंत इत्यादि के लिए भी दुर्ज्ञेय है, नहीं जानते। दूसरे लोग तो जानेंगे क्या। नमे विदु स्वर्गणाः प्रभुवम न महर्षयः, कोई नहीं जानता। तो जिनकी अंतरंगा भक्ति होती है, परा भक्ति होती है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ब्रह्मभूत और ब्रह्म प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक ये अंतरंगा प्रीत नहीं होती तब तक यथार्थ स्वरूप का परिचय नहीं होता, अंतरंग बात छिपी रह जाती। तो अंतरंग बात को जानने वाले थे ये मुनि सत्तम सुखदेव जी, और पूछने वाले थे परीक्षित। इसलिए परीक्षित को राजा कहा और सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा। तो कहते हैं कि यदोश्च धर्मशीलस्य वितराम मुनि सत्तम, धर्मशील से दोष। इस पर भी शंका उठाई है कि यदु को धर्मशील कैसे कहा। उसने तो पिता की बात मानी नहीं थी, पिता ने जवानी मांगी उसने दी नहीं, धर्मशील कैसे हुआ। तो धर्मशील की व्याख्या करते एक ही, इस श्री कृष्ण रूपी परम धर्म में जिसकी रहती है वही धर्मशील है, बाकी कोई धर्मशील नहीं। तो यदु धर्मशील था या नहीं इसका क्या पता। बोले इसका इसीलिए पता है कि उसके वंश में आप अवतीर्ण हुए, इससे बड़ा धर्मशीलता का प्रमाण क्या होगा। जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान ने, स्वयं भगवान ने अवतार लिया, उसके समान धर्मशील कौन होगा। तो कहते हैं कि धर्मशील यदु के वंश में जो अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए उन भगवान विष्णु के वीर्यों का वर्णन करें। अब अंश की बात है, अंशेन तो यहाँ कई अर्थ होते हैं। जो भगवान को अंशावतार मानते हैं वो भगवान के केशावतार हैं, नर नारायण अवतार हैं इत्यादि, विष्णु के अवतार हैं। पर भागवत स्वीकार नहीं करता। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं थे श्री कृष्ण। तो अंशेन का अर्थ करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया बलदेव जी के साथ, बलदेव जी के साथ अंशेन साथ बलदेव जी के साथ इन्होंने। और एक महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है उसी में, वो कहते हैं अंश का अर्थ ये है विश्वनाथ चक्रवर्ती पत्र यदुर्वंशे अवतीर्णस्य आविर्भूतस्य अंशेन विष्णु को यह खलु अंशेन विष्णुर्भूत्वा जगत पालयति तस्य स्वयं भगवत श्री कृष्ण से वीर्यान् न सिंह। वो कहते हैं कि जिसके अंश विष्णु स्वरूप से जगत का पालन करते हैं उन स्वयं विष्णु के अंश, तुम स्वयं भगवान की लीला का वर्णन करिए। ये अंश है और विष्णु वीर्य है, ये इसका अर्थ है। तो भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अवतीर्णो वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा कालिनो भव्य विस्तरात्। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की जीवन दाता है और सर्वात्मा है, सबके आत्मा है। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर जो जो लीलाएं की उन सबको हम लोगों को, केवल हम ही को नहीं, जितने और लोग बैठे हैं उन सबको सुनाई। अब वो कथा कैसी है उसका निर्वचन करते हैं एक श्लोक से। नृत्य तर्षैरुपगीयमानात् औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। इसका शब्दार्थ है कि
जिनकी तृष्णा सर्वथा शांत हो गई है, निवृत्त तरसई,